देखिए, आज जो स्पीकर आने वाले हैं, इनके बारे में अगर मैं बताऊं, लगभग 16 साल, आई रिपीट माई वर्ड, 16 साल जॉब करी इन्होंने, 16 ईयर्स एज अ सीनियर। तो इन्होंने 16 ईयर एज अ सीनियर मर्चेंट हेड की जॉब करी थी। 16 साल, 16 साल की जॉब करने के बाद आई डिजिटल पिनॉल कंपनी को स्टार्ट किया। ज्यादा समय नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने हुए इनको आई डिजिटल पिनॉल की जर्नी को शुरू किए हुए। आप सोच सकते हो, 16 साल एक नौकरी से निकलने के बाद, जहां पे एक नौकरी में ना एक अलग ही लाइफस्टाइल होता है ना। सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ शाम को आओ, संडे ऑफ संडे ऑफ, है ना, वर्क वर्क वर्क, वो भी 16 साल। ये कम नंबर नहीं होता। एक अच्छी खासी सैलरी पे पहुंचने के बाद, अराउंड 80-90 हजार, 1 लाख रुपए की सैलरी को हिट करने के बाद, आई डिजिटल पिनोर कंपनी को स्टार्ट किया। कहां से? जीरो से। जीरो से स्टार्ट किया। आज हमारी टीम के अंदर प्राउडली मैं बोल सकता हूं, बहुत तेजी से आज आगे बढ़ रहे हैं। और 3-4-5 महीने हुए हैं और लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम को अचीव किया है। क्या आप मिलना चाहेंगे ऐसी फीमेल से? 16 साल का एक्सपीरियंस और आज लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम को हिट कर चुके हैं और आज बहुत तेजी से आज आगे बढ़ रहे हैं। 16 साल छोटा नंबर नहीं होता मेरे भाई, 16 साल बहुत बड़ा नंबर होता है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का सीनियर हेड थे, जिस इंडस्ट्री में काम करते थे। अभी आप उनसे मिलोगे, आप उनसे जानोगे कि कैसे वो छोटा, मतलब एक नौकरी 1 लाख रुपए को छोड़ के जीरो से बिजनेस शुरू किया और फिर जीरो से शुरू करके 10 लाख रुपए के बिजनेस पे पहुंचे। ये छोटी बात नहीं होती। आज आप जानोगे, सीखोगे उनसे, आपके साथ आएगा। देखो, इस सेशन का मेन मोटिव पता क्या होता है? मेन मोटिव सिंपल सा है, मेरी कहानी मेरी जुबानी। मतलब क्या हुआ कि भैया, ऐसे ऐसे स्पीकर्स आपके पास आते हैं, ऐसे ऐसे स्पीकर्स आपके साथ आते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि हमारी जर्नी कैसी रही। जीरो से हर कोई शुरू करता है। आप भी जीरो से शुरू कर रहे हो, उन्होंने भी जीरो से शुरू किया था। बट उन्होंने कैसे किया, किस तरह से किया, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उनका प्रेजेंट एक्सपीरियंस क्या है, और फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं, वो आप सब सीखोगे उनसे आज के सेशन के अंदर। तो हम इनवाइट करेंगे कि आप तैयार है तो एक बार फटाफट से चैट पे मेरे को बताइए, आर यू ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं उनसे मिलने के लिए? द नन अनदर देन मिस। जल्दी पहले अपनी एक्साइटमेंट शो करिए फटाफट से, जल्दी से एवरीवन। देखो, कहते हैं ना भाई, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो अच्छे लोग बन जाएंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम इनवाइट करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते हैं। लेट अस इनवाइट वन एंड ओनली हमारे टीम मेंबर, मिस साइमा मैम। साइमा मैम, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज आप आ जाइए। मैंने आपको को होस्ट के राइट्स दे दिए मैम। ओवर टू यू मैम, ओवर टू यू, स्टेज इज योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सब लोगों को? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हेयर, और मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए थैंक्स अ लॉट आप सबके टाइम के लिए। सबसे पहले हेलो, मेरा नाम है साइमा नासिर। मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, और जैसा कि सर ने अभी बताया, मैं 16 इयर्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब कर चुकी हूँ, है ना। वहां एज ए सीनियर मर्चेंट हेड थी। एक असिस्टेंट मर्चेंट होता है, मर्चेंट होता है, सीनियर मर्चेंट होता है, देन मैं उनकी हेड थी। पूरी टीम को रन करती थी, पूरा एक्सपोर्ट रन करती थी। शादी से पहले से मैं काम करती थी, और शादी के बाद भी मैंने अपने करियर को कंटिन्यू रखा, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहूं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो बेसिकली मेरा जो रीजन था जॉब का, वो यही था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना था। बिफोर मैरिज बिकॉज किया था, तो आफ्टर मैरिज भी जब मैंने अपने हस्बैंड से बोला वर्क करना है, उन्होंने बोला अगर आप मैनेज कर सकते हो तो देन यू कैन डू। हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया और मैंने किया। बट कहीं ना कहीं रहता है ना कि हम लोग जाते हैं जॉब पर। जैसे मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ, आप सब लोग कहाँ कहाँ से हैं? आप लोग मुझे बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा, आप कहाँ कहाँ से हैं, किस सिटी से, किस शहर से आप लोग मुझे सुन रहे हैं? लखनऊ, महाराष्ट्र, मुंबई, झारखंड, कानपुर, बिहार, गाजियाबाद। ओके। काशीपुर, उत्तराखंड। मुरादाबाद से कोई है क्या हमारे साथ कनेक्टेड?
ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा जो मेन पर्पस था आई डिजिटल को जॉइन करने का, वो बिल्कुल सीधा था बिकॉज़ बी मैं मैरिड हूँ और एक बच्चे की मम्मी हूँ, बेटे हैं मेरे एक 7 इयर्स के। सो बीइंग अ मदर, मुझे अपने बेटे को छोड़ के जाना पड़ता था ऑफ़िस। आप समझो, मेरा जो पूरी प्रेग्नेंसी मैंने काम किया, मेरा बेबी 6 मंथ ओल्ड था। ही वाज़ जस्ट 6 मंथ ओल्ड। मैं उसे फ़ीड कराती थी और उस टाइम पे मैं उसको 10 आवर्स की ड्यूटी के लिए घर पर छोड़ के जाती थी। तो वो टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल था। मुझे लगता था सैलरी बहुत अच्छी थी, जॉब बहुत अच्छी थी, पोज़ीशन बहुत अच्छी थी, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन बस कहीं न कहीं वही चीज़ है कि मैं अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही थी। मैं अपनी मदरहुड जर्नी एन्जॉय नहीं कर पा रही थी। उसके बाद भी मैंने मेरा बेटा 6 इयर्स का हो गया है, तब तक मैंने कंटिन्यू जॉब की है। सुबह 9 बजे मैं घर से निकलती थी, 10 बजे ऑफ़िस जाना होता था, 10 टू 7 का मेरा जॉब था और रात को मैं 8 बजे अपने घर आती थी बिकॉज़ हमारे घर से बहुत दूर है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जहाँ पर सारी एक्सपोर्ट फ़र्म्स होती हैं। सो उसमें हमें टाइम लगता था। सो आप सोचो, मैं 1 घंटे का सफ़र तय करके जाती थी, 1 घंटे का सफ़र आने में तय करती थी, 10-9 आवर्स की ड्यूटी करती थी, अपने बच्चे को छोड़ती थी। सुबह में सारा लंच प्रिपेयर करके जाती थी, घर के सब पर्सन्स का सारा ब्रेकफ़ास्ट, लंच सब करके जाती थी और वापस आके फिर मैं डिनर में लग जाती थी। इवन कभी-कभी हो ऐसा होता था कि मैं 1 गिलास पानी भी नहीं पी पाती थी और मुझे फटाफट किचन में जाना होता था कि मुझे खाने की प्रिपरेशन करनी है। तो इन सब चीज़ों में मैं कहीं खो गई थी। मैं बस ये था, सुबह जाना है, शाम को आना है, सुबह जाना है, शाम को आना है। यही सब चलते-चलते मेरा जो बेटा है वो हॉस्पिटलाइज़ हो गया, उसके लीवर में प्रॉब्लम हो गई। उसको 1 घंटे में आप समझो 11 वॉमिट्स हो गईं। डॉक्टर ने उसको लेने से मना कर दिया कि भई हम एडमिट नहीं करेंगे। उस टाइम मैंने डिसीज़न लिया, मैं जॉब नहीं करूँगी और मैं कुछ ऑनलाइन सर्च करूँगी, कुछ ना कुछ तो होगा जो घर में रह के मैं भी कर सकती हूँ। 85,000 की जॉब थी मेरी पर मंथ, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में आती थी डायरेक्ट विदाउट एनी डिडक्शन। उस 85,000 की जॉब को मैंने नो बोला उस टाइम पे, जिस टाइम पे रिसेशन चल रहा था ग्लोबली। आप देख रहे हो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, या वैसे आप देख रहे हो यूएस में टैरिफ आया हुआ है। हमारे यहाँ पहले ही पता था कि ग्लोबली रिसेशन आ सकता है। यूएसए की, यूरोप की हालत अच्छी नहीं है। उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया, नो, आई विल नॉट डू इट। आई विल क्विट माय जॉब फॉर माय सन। मेरे हस्बैंड से जब मैंने बोला कि मैं ऑनलाइन काम कुछ सर्च करती हूँ और जॉब से रिज़ाइन करूँगी, तो उन्होंने बोला, "इतना आसान नहीं होता है, आप जो कर रहे हो उसे कंटिन्यू करो, थोड़े टाइम का ब्रेक ले लो और ये ठीक हो जाएँगे तो फिर आप चले जाना वापस से, या मत जाना, लेकिन ऑनलाइन कुछ नहीं होता।" बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं सर्च करती रही, करती रही, करती रही। मुझे काफ़ी सारी कंपनीज़ मिली जो कि प्रोडक्ट बेस्ड थी, कहीं पे कॉस्मेटिक खरीदना था, कहीं पे घर का सामान खरीदना था, मुझे वो नहीं करना था, मुझे लोगों को जोड़ने वाला नहीं करना था। फिर मुझे इंट्रोड्यूस किया आई डिजिटलप्रेन्योर, जो मेरी स्पॉन्सर हैं, अनीसा, कश्मीर से हैं वो, जम्मू कश्मीर से, 2 बेटियाँ हैं उनकी भी। सबसे पहले मैं तहे दिल से अनीसा को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच अनीसा, स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया। आपकी मेरे पास कॉल आई थी, मैं आपको नहीं जानती थी। आपने मुझे बिज़नेस समझाया, मुझे 7 पीएम का वेबिनार अटेंड कराया और देन नेक्स्ट डे ही मैंने डिसीज़न ले लिया था। और जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, क्योंकि मैंने प्रीमियम प्लस पैकेज से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैंने अपने हस्बैंड से जब कहा था कि ऐसे-ऐसे कंपनी है और मैं उसमें स्टार्ट करना चाह रही हूँ, अच्छा वर्क रहता है, फ्रीलांस, एफिलिएट दोनों रहता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन काम कुछ नहीं होता, ये सब फेक और फ्रॉड होते हैं, पैसे-वैसे चले जाएँगे, फिर रोगी आकर के, कुछ नहीं होता ऑनलाइन। मैंने कहा ठीक है। वो चले गए कह के और मैंने अपनी गोल्ड की रिंग उसको रखा
उस टाइम पे बेटे को हॉस्पिटल से निकाल के लाई थी मैं, जैसा अभी आपको बताया बेटा हॉस्पिटलाइज़ था मेरा। मेरे पास मेरी गोल्ड की रिंग थी, वो रिंग मैंने अपनी रखी, उस रिंग से मैंने पैसे लिए, घर में किसी को नहीं बताया और मैंने नेक्स्ट डे ही एनरोल कर लिया प्रीमियम प्लस पैकेज के साथ और घर में किसी को नहीं बताया। और मैं छुप-छुप के सेशन लेती थी, जो ये ट्रेनिंग्स होती है ना, मैं हस्बैंड से भी छुप के सेशन ले रही थी और मैं मायके होने गई थी, तो मायके में भी मैं छुप-छुप के सेशन ले रही थी। मेरे भाई ने मुझसे कहा था, "ये क्या देखती रहती हो? फ्रॉड होता है ये, पड़ मत जाना चक्कर में।" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, मैं कुछ कर थोड़ी रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ ऐसे ही।" क्योंकि मेरी इनकम नहीं हुई थी जब तक। फिर विदिन अ मंथ मैंने विदिन अ मंथ 25,000 का पहला पे आउट मैंने यहाँ से अर्न किया। जो पहला मेरा इनकम हुआ था वो 25,000 का हुआ था और जब मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, मेरे पास कंपनी से मेल आ गई, बैंक से आ गया, तब मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि ऐसे-ऐसे मैंने स्टार्ट किया था, अपनी गोल्ड की रिंग रख के 22,000 में और 25,000 मैंने अर्न कर लिए हैं। तब उन्होंने बोला था कि तुम मानोगी नहीं, सुधर नहीं सकती, जब अपनी ही करनी होती है तो पूछती क्यों हो? बस वो कह के और स्माइल करके चले गए थे। बट ये जितना ईज़िली मैं आप सबको बता रही हूँ ना माय डियर फ्रेंड, मैंने बहुत चीज़ें फेस करी हैं। आप समझो मेरे बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ, मैं उसको छोड़ के ऑफ़िस गई। मेरे बच्चे को लूज़ मोशन होते थे, मैं उसको छोड़ के ऑफ़िस जाती थी। उसे फ़ीवर होता था, मैं उसको छोड़ के ऑफ़िस जाती थी और ऑफ़िस से मेरा बेटा मुझे बार-बार वीडियो कॉल करता था। मम्मा आप कब आओगे? मेरा सर दुख रहा है। मम्मा आप कब आओगे? मुझे लूज़ मोशन हो रहे हैं। 2 साल का बच्चा जिससे अच्छे से बात करनी भी नहीं आती थी। उसे पता था कि मम्मा का 7 पीएम छुट्टी हो जाती है। वो स 8 बजे से अगर मुझे लेट हो जाता था, मैं दिल्ली भी जाती थी, फेयर में भी जाती थी, बायर से बात करती थी। कभी-कभी मीटिंग में मुझे देर हो जाती थी, रात को 10 बज जाते थे। तो जब मैं साढ़े 9 पौने 10 बजे घर आती थी ना, तो मेरा बच्चा गेट पे खड़ा हुआ मुझे मिलता था और सबसे पहले भाग के मेरे पास आता था, "मम्मा आप बहुत देर कर दी।" और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मुझे आने में इतनी देर हो गई और मैं खाना भी नहीं बना पाई या लेट बनाया और मेरा बच्चा भूखा ही सो गया। तो मैंने ये सब चीज़ें फेस की हैं। थैंक यू सो मच डिजिटलप्रेन्योर एंड थैंक यू सो मच आशुतोष सर, मानव सर, जितने भी हमारे मैनेजर हैं, अंकित सर, दिव्यांशु सर। ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जिसने मुझे मेरे बच्चे के साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हुए, अपने घर की ज़िम्मेदारी उठाते हुए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी किया। आप सोचो मैंने 16 साल जॉब की, लेकिन मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपकी जर्नी क्या है? किसी ने नहीं पूछा। सबको अपना रहता था कि 10 बजे मैम आ जाएँगी, मैम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेल, ये फ़ोन, ये मीटिंग, ये वीडियो कॉल, दिल्ली जाना है, नोएडा जाना है, ये चीज़ें रहती थी। लेकिन आज डिजिटलप्रेन्योर ने मुझसे पूछा कि अपनी जर्नी बताओ, किसी ने मुझसे पूछा कि आपने क्या-क्या फेस किया? आप यहाँ क्यों आए? आपने यहाँ आने से पहले क्या किया? तो ये प्लेटफ़ॉर्म तो मेरे दिल में कहते हैं ना एक स्पेशल जगह है। कोई अगर मैं भी कॉल करती हूँ लीड को, मैं भी अनजान लोगों से बात करती हूँ। अगर कोई मुझसे कहता है ना कि ये फ्रॉड है, फेक है कंपनी, मैं उसे साफ बोलती हूँ, करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन अपनी कंपनी के बारे में कुछ नहीं सुनूँगी मैं, बिल्कुल नहीं सुनूँगी। मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि मेरी कंपनी कोई फ्रॉड नहीं कर रही है, कोई फेक नहीं कर रही है। आप लोग बदनसीब हो जो आप इस अपॉर्च्युनिटी को अभी नहीं समझ रहे हो, आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद समझोगे। शादी से पहले जॉब करना अलग होता है। हम गए, मम्मी ने टिफ़िन रेडी करके दे दिया, आए, खाना रेडी मिला, कपड़े धुले मिले, पहन लिए, खाया-पिया, सो गए। शादी के बाद आप घर को पूरा क्लीन करके जाते हो और जब लौट के आते हो तो घर उस कंडीशन में मिलता है जैसे आप उसकी सफाई करके ही नहीं गए थे। मेरे घर कोई मेड नहीं आती है, ना पहले आती थी, ना आज आती है। आज भी अपने घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। बर्तन मैं खुद धोती हूँ, झाड़ू मैं खुद लगाती हूँ, रोटी मैं खुद बनाती हूँ, खाना मैं खुद बनाती हूँ। बच्चे को भी मैं खुद पढ़ाती हूँ। मैं ना अपने बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में जा पाती थी। मुझे पता ही नहीं था उसकी क्लास टीचर कौन है क्योंकि मुझे 10 बजे ऑफ़िस पहुँचना होता था, मैं 11 बजे पेरेंट्स मीटिंग में कैसे चली जाऊँगी?
मुझे पता ही नहीं होता था जो उसके टेस्ट में मार्कशीट मैम शो करती हैं, वो क्या करके आया, मुझे नहीं पता होता था। आज मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में है, आज मैं उसके पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ। आज मैं उसके टेस्ट के रिजल्ट्स में जाती हूँ। मुझे नहीं पता होता था ट्यूशन वाली क्या करा रही है, क्योंकि मैं रात को 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे आ रही हूँ, बच्चा सो जाता है 10 बजे, कौन-सा बच्चा पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता, है ना? तो मैं ये नहीं कह रही कि मैंने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं या मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ें शेयर की हैं, मुझसे भी ज़्यादा परेशानियाँ लोग उठा रहे हैं, अपनी लाइफ़ को सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे न्यू आए हैं और अभी तक उनकी अर्निंग नहीं हुई है और वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। जितना पोटेंशियल इस प्लेटफ़ॉर्म में है, कहीं नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने दुनिया का ऐसा कोई बंदा नहीं है, लंदन, यूरोप, यूएसए, कनाडा, अमेरिका, कहीं का कोई ऐसा बंदा नहीं है, जहाँ के पर्सन से मैंने बात नहीं की हो। और एफ़िलिएट बिज़नेस आने वाले 6 महीने से 1 साल में बूम पे जाएगा। आप अपनी तैयारी करो, जो स्ट्रैटेजी आप कर रहे हो उसको अच्छा वर्क कर रही है, वेल एंड गुड, नहीं कर रही है, उसको चेंज करो, रिप्लेस करो, बट गिव अप मत करो। बिल्कुल गिव अप मत करो। मेरा भी हुआ है, 2-2 महीने इनकम नहीं हुई, मेरा भी हुआ है। मैं हमेशा सर के टच में रहती थी, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। अभी आज सुबह ही आप देखो मेरा सेशन था, मेरे नंबर 2,500 से 3,000 नंबर मेरे व्हाट्सएप पे हैं और मेरा व्हाट्सएप 10 बजे चला गया। मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया 10 बजे के टाइम पर। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, तभी भी जब मेरी सर से बात हुई सेशन के लिए, मैंने कहा सर मैं सेशन करूँगी। आप समझो मुझे फ़ीवर आता था, मैं ऑफ़िस जाती थी, तो जब फ़ीवर आता है तो मैं काम क्यों नहीं कर सकती? मैं काम भी कर सकती हूँ। ये तो घर में रह के करना है। आपका 1 घंटे का ट्रांसपोर्ट बच गया, वहाँ मैं 1 घंटा ऑफ़िस जाने में लगाती थी, 1 घंटा आने में लगाती थी। अब मैं ऑफ़िस तो नहीं जा रही, मेरा तो घर ऑफ़िस है ना? अपने टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी से मैं काम कर लेती हूँ, अपने शेड्यूल पे मैं काम करती हूँ, अपनी फ़ैमिली को मैं टाइम दे पाती हूँ। अभी जो मेरा विज़न है वो बिल्कुल क्लियर है। देखिए मेरा जो मिशन है वो ये है, सबसे पहली चीज़ मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ हज पे जाना चाहती हूँ। जहाँ मेरी मदर इन लॉ जो 75 इयर्स की हैं वो, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। इन सबको मैं अपने पैसों से हज पे लेके जाना चाहती हूँ। अपनी कमाई से, अपनी इनकम से, डिजिटल की इनकम से मैं उन सबको हज पे लेके जाना चाहती हूँ। दूसरी मेरी ड्रीम है, मेरा अपना घर बड़ा हो जाए। मेरा घर है, छोटा है, अपना है लेकिन छोटा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो घर है, वो बड़ा हो जाए। एट लीस्ट इतना हो कि मेरे बच्चे को किसी चीज़ की परेशानी नहीं हो, साइकिल चलाने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़े। और जो मेरा तीसरा ड्रीम है, वो ड्रीम मेरा है, मेरे हस्बैंड का बिज़नेस बिल्कुल आप समझो स्पॉइल हो चुका है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से ही हैं वो भी, है ना? तो जब एक्सपोर्ट नहीं चल रहा, कोई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नहीं चल रही, तो उनका भी बिज़नेस इस टाइम बिल्कुल स्पॉइल है। तो उनका जो बिज़नेस है, वो उनका बिज़नेस दोबारा से मुझे खड़ा करवाना है और मुझे पता है, डिजिटल में इतना पोटेंशियल है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी। अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जॉइन कर ली होती ना, क्योंकि जहाँ तक मैंने प्लान समझे थे हल्के-फुल्के, हर महीने 10,000 का सामान मँगाओ कॉस्मेटिक। अब मैं तो इतना मेकअप करती नहीं हूँ और कोई फीमेल भी नहीं करती, नॉर्मल लिपस्टिक लगाई, हो गया, है ना? तो और जो कॉस्मेटिक बेस्ड कंपनियाँ होती हैं, आप हर महीने सामान लो, हर महीने ग्रोसरी का सामान मँगाओ, मुझे वो नहीं करना था। कि कोई इंसान अगर मेरे साथ भी कनेक्ट हो रहा है, तो वो एक घर पे रह के काम करने के लिए कनेक्ट हो रहा है और मैं उससे बोलूँगी तू 10,000 का मेकअप का सामान मँगा ले। मिडल क्लास फैमिली से हूँ, मैं हाई-फाई फैमिली से नहीं हूँ। मैं 10,000 रुपए हर महीने कॉस्मेटिक पे खर्च नहीं कर सकती। तो मैंने ये रीज़न थे जो मैंने एमएलएम और ये कंपनीज़ जॉइन नहीं की थी। यहाँ बहुत अच्छे सिंपल वेज़ हैं, आप फ्रीलांसिंग की जर्नी को एन्जॉय करोगे। मैं यहाँ पर एज़ ए फ्रीलांसर भी काम करती हूँ, आप समझो फेसबुक एड एक्सपर्ट, मैं अपना एड खुद रन करती हूँ। अपनी टीम का एड खुद रन करती हूँ। जितने भी लोग मेरी टीम में हैं, अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं इस टीम में, तो वो बता देंगे, अगर रात के 2 बजे भी उन लोगों ने कॉल की है, तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, ऑल टाइम, फुल ऑफ वाला सपोर्ट। चाहे उनकी लीड से वीडियो कॉल पे बात करनी हो, उनका खुद का कोई सॉल्यूशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, इवन उनके काफ़ी बार पर्सनल, हम लोग क्योंकि सब साथ में काम करते हैं, तो वी ऑल आर सिस्टर्स, तो हम लोग पर्सनल भी बातें करते हैं। तो पर्सनल भी हम लोग एक साथ दूसरे से कनेक्टेड हैं दिल से कि भाई परेशान मत हो जाएँगी चीज़ें, जहाँ तक है हम साथ खड़े हैं, घबराओ नहीं।
तो मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी न्यू लोग ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं ना कि हम कैसे फ्रीलांस करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाए तो मुझे भी नहीं आता था। मैं एमबीए क्वालिफाई लड़की हूँ और आपको ये सुन के शायद हँसी आएगी, मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी नहीं आती थी। मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं सोशल मीडिया कहाँ से समझूँ? जब कभी बच्चे का बर्थडे होता था या मेरा खुद का बर्थडे होता था या एनिवर्सरी तो मैं अपने भाई से पूछती थी, इस पे स्टोरी कैसे लगाते हैं मुझे बता दो ज़रा। सब लोग लगाते हैं, मैं भी लगाऊँगी। आज वो लड़की ऑनलाइन बिज़नेस कर रही है। मेरे घर में किसी ने ऑनलाइन काम नहीं करा। मेरे घरवाले फ्रॉड कह रहे थे इस कंपनी को, पैसे लेके भाग जाएँगे, ये कह रहे थे। मेरे भाई ने मना कर दिया था, मेरे हस्बैंड मना करके चले गए थे। अब कुछ लोगों का डिसीज़न जैसे मेरी काफ़ी फीमेल से बात होती है, वो पूछती हैं हस्बैंड से पूछ के बताएँगे। तो माय डियर सिस्टर फॉर्म आपने फिल किया था, आपके हस्बैंड ने फिल नहीं किया था। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का डिसीज़न आपका था, आपके हस्बैंड का नहीं था। वालेकुम अस्सलाम उरूज जी, खैरियत से हैं आप? है ना? तो अगर मैंने भी अपने हस्बैंड से पूछा था और मैंने अगर उनकी राय मानी होती ना, तो आज मैं वही 9 टू 5 में स्टक होती, बच्चे के पास आया होती, उसको छोड़ के जा रही होती मैं। अभी भी उसका लीवर आप समझो डॉक्टर ने लास्ट ईयर रमज़ान में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, 107 उसे फ़ीवर था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था पूरा 1 साल लगेगा और 1 साल में आपको बच्चे को ना बाज़ार का खाना देना है, ना बासी खाना देना है और ना ही बाज़ार की कोई चीज़, सिर्फ़ घर का बना हुआ लौकी, तुरई, दाल ये चीज़ें देनी है। तो जब मैं घर पे हूँ, मैं तभी तो केयर कर पा रही हूँ ना। वैसे मैं कैसे केयर कर लेती, बच्चों को तो थोड़ी-थोड़ी देर में भूख लगती है। तो आई डिजिटल मेरे लिए वो है, जो मेरे लिए कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरी रोज़ी का ज़रिया आई डिजिटल को बनाया। मैं ऑफ़िस में नमाज़ पढ़ते टाइम रोती थी कि अल्लाह ताला ऐसा कोई ज़रिया बना दे, ऐसा कुछ हिसाब-किताब करा दे कि मैं घर पे रह के अपने बच्चे के साथ में ये काम कर लूँ। और एक चीज़ और, जिस टाइम पे मैंने अपनी जॉब क्विट की थी ना, मैंने एक छोटा-सा बोलते हैं ना कमेटी टाइप होती है, वो कमेटी डाल रखी थी अपने हस्बैंड से छुपा के क्योंकि मैं अपनी सैलरी में से देती थी तो कुछ ऐसा मैटर था नहीं। जो मेरी 25,000 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट जाती थी, उस टाइम पे मैंने डिसीज़न लिया था कि मैं जॉब नहीं करूँ। मेरे ऑफ़िस के कलीग ने मुझसे कहा था, "मैम रिसेशन आने वाला है, जॉब नहीं मिलेगी, आपकी सैलरी बहुत हाई है, बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है।" मैंने बोला कोई बात नहीं, रोज़ी का देने वाला तो वो बैठा है सच्चा बादशाह, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। और देखो उसने मेरी रोज़ी का इंतज़ाम कैसे कराया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अगर मैं बात करूँ यहाँ के सपोर्ट सिस्टम की, तो सपोर्ट सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि इस कंपनी के अलावा कोई कंपनी आपको ऐसा सपोर्ट नहीं दे सकती। चाहे वो आपका बैंक केवाईसी कराना हो, आपका आपके घर में मेरे घर में भी मेरी मदर इन लॉ मेरे बच्चे की तबीयत खराब होती है, मैं 10-10, 15-15 दिन काम नहीं कर पाती। मेरे पर कोई प्रेशर नहीं होता कि नहीं आपको मीटिंग अटेंड करनी है, नहीं आपको ये सेशन करना है, नहीं। अच्छा ठीक है मैम आप अपनी फैमिली को देखिए, ये सबसे बड़ी इवन मैंने जॉब भी की है, जब मेरे बच्चे को चिकन पॉक्स निकलती है ना तो बोलते हैं कि जाते नहीं हैं, तो मैंने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी की थी, तीसरे दिन मेरे पास कॉल आ गया था, बच्चे को देखना है या घर भी देखोगे, फैक्ट्री बंद करके बैठ जाएँ क्या? ये मेरे बॉस का कॉल था, क्योंकि नौकरी के 9 काम 10वाँ काम जी हुज़ूर। तो तीसरे दिन चिकन पॉक्स में छोड़ के गई थी, मेरी सास ने कहा था ऐसे नहीं जाते हैं, मैंने कहा मम्मी जाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। बट आई डिजिटल ने कभी मुझसे नहीं कहा कि हम कंपनी बंद करके बैठ जाएँ क्या तुम अपने बच्चे को पालती रहोगी, है ना? ये वो पॉइंट्स हैं जो हर कॉर्पोरेट कंपनी में बोल के ना लोगों को गुलाम ही बनाया जा उनके बगैर पटती भी नहीं है और वो कुछ करते भी नहीं है। हमारे बगैर कंपनी में बंद भी हो जाएगी, कंपनी में ताला लग जाएगा। और अगर हम बॉस की नज़रों के हिसाब से देखें, तो हम सबसे निकट्टू एम्प्लॉयी होते हैं। हमने तो कभी कुछ करा ही नहीं, फ्री की सैलरी देते हैं वो हमें बैठे-बैठे। हम तो सुबह आते हैं, बैग उठाते हैं, शाम को आते हैं, बैग उठाते हैं, चले आते हैं और तनख्वाह हमारे बैंक अकाउंट में वो डाल देते हैं। ऐसे ही होता है ना? ये हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी के जो बॉस है ना, उनका सबका माइंडसेट एक है, इंजेक्शन लगा के खून खींच लो अपने एम्प्लॉयी का, बस। अब ये मरे-जिए इसकी फैमिली में कोई मरे-जिए, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन आई डिजिटलप्रेन्योर कहता है पहले आप अपनी फैमिली को देखिए, फिर आप अपने आप को देखिए, अपने काम को देखिए और बड़ा मज़ा आता है काम करने में। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मेरे ऊपर कोई बॉस है या हाय मुझे मैनेजर की कॉल आ गई, मैं उठाऊँ, नहीं उठाऊँ? नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है कि यार कोई है मुझसे पूछने वाला, मैम कैसे हो? मैम क्या चल रहा है? मैम क्या कर रहे हो? हर फीमेल हाउसवाइफ नहीं होती। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यार हम तो कभी जॉब नहीं करी, मैम तो 16 साल काम किए हुए हैं।
तो माय डियर सिस्टर, 16 साल जो काम किया मैंने, वो प्रोफेशन मेरा बिल्कुल अलग था और ये प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। तो उस चीज को आप कंबाइन मत करिए कि हम हाउसवाइफ हैं, हमने कभी बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ाया, हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं भाई, मेरी टीम में 8th क्लास है वो, 4 लाख रुपए कमा चुकी हैं। पिछले महीने 1,30,000 कमाए थे उन्होंने। कर सकती हैं, करने की स्पिरिट होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और ठान लो कि हमें करना है। अल्लाह ताला ने भी कहा है, मैंने औरत और मर्द दोनों को एक साथ बनाया है, दोनों में बराबर ताकत दी है, कुव्वत दी है। इनफैक्ट फीमेल्स को मेल्स के अकॉर्डिंग बर्दाश्त ज़्यादा दी है, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेल्स का तो बहुत जल्दी प्रेशर लूज़ हो जाता है, एकदम गुस्सा आ जाता है उन्हें, हमारा तो नहीं होता। हमसे भी लीड नो बोलते हैं, ऐसा नहीं है हमसे लोग मना नहीं करते, हमसे भी लोग मना करते हैं। मुझे भी सुबह किसी ने ब्लॉक ही किया होगा क्योंकि मेरा ऐड चल रहा था, लीड आ रही थी। तो अगर किसी ने हमें लीड बोल दिया, हम डिमोटिवेट नहीं होते क्योंकि हमारे मानव सर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर कहते हैं, नो का मतलब नेक्स्ट न्यू बेटर। अगर किसी ने आपसे नो बोला दैट मीन्स आपके पास उससे अच्छी न्यू अपॉर्च्युनिटी आने वाली है। और जहाँ तक बात करूँ, जो मेरे मैनेजर हैं मानव सर, हालाँकि मैनेजर सब बहुत अच्छे हैं, मुझसे आज तक कभी, मुझसे क्या किसी से भी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा जो है वो टच मानव सर से है। तो मानव सर बहुत अच्छे पर्सन हैं, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, बहुत अच्छे पर्सन हैं मानव सर। वो बिल्कुल काम को बाद में रखते हैं, पहले आपके हाल-चाल पूछते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम आप उनके सामने रखो, उसका सॉल्यूशन देते हैं। तीसरी चीज़, एक बोलते हैं ना, भाई छोटा हो या बड़ा, मैं बड़ी हूँ मानव सर से, छोटे भाई हैं वो मेरे। तो भाई छोटा हो या बड़ा, लेकिन भाई है, ये सहारा काफ़ी होता है। तो मुझे आई डिजिटल में ये सहारा बहुत है कि मेरे भाई बैठे हैं, वो सँभाल लेंगे और वो सँभालते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं भी परेशान होती हूँ, मैं कॉल करती हूँ तो वो मुझे समझाते हैं, नहीं परेशान नहीं होते, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है ना? तो वो चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोगों ने डिसीज़न ले लिया है, तो वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब किया है। और अगर आपने डिसीज़न नहीं लिया है और अब तक सोच रहे हो, तो आपको डिसीज़न ले लेना चाहिए। क्योंकि मैं बताऊँ, जितना लेट आप करोगे, आप खुद का नुकसान करोगे। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। बिल्कुल ज़करिया, अल्लाह आपकी भी मदद करेगा। जब हम अपने इरादों को बुलंद कर लेते हैं ना, हम ठान लेते हैं कि हमें वो पहाड़ है, उसको तोड़ना है, तो फरिश्ते हमारी मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अल्लाह ताला हमारी नियत जानता है, ऊपर वाला हमारी नियत जानता है, गॉड, भगवान, अल्लाह, ये सब एक ही हैं। वो नियत देखते हैं, सामने वाले पर्सन की नियत क्या है, आपकी नियत क्या है। आपकी नियत बिल्कुल ठीक है, आपको खुद इंडिपेंडेंट होना है और आप जैसी जो फीमेल्स हैं, उनको इंडिपेंडेंट करना है, दैट्स इट। आपकी नियत बिल्कुल ठीक है, आपका मकसद बिल्कुल ठीक है, तो कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में। अपनी मेहनत किए जाओ, कामयाबी मिलती है। अगर मैंने सोच लिया होता कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं तो शायद वही वो जॉब में ही हालत बुरी कर रही होती और आज मैं यहाँ, अल्लाह के शुक्र से, मैं इवन कभी-कभी मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ पाती थी। आप समझो, जॉब का ऐसा प्रेशर होता है कि मैं फ्राइडे की भी नमाज़ नहीं पढ़ पाती थी, जहाँ मैं पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ने वाली हूँ, अल्लाह ताला कबूल करे, ख़ैर ये बात कहने वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात ये है कि जॉब के चक्कर में इबादत निकल रही थी, जो ज़रूरी है, जो फ़र्ज़ है। एक जॉब के चक्कर में। अरे जब हम अब इबादत करेंगे, तो रोज़ी-रिज़्क में तो बरकत अल्लाह ताला खुद ही दे देगा। अगर मैं भी सोचती, अब सिस्टम का जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा रहा है मेरे लिए कि आप समझो, मेरा भी पीछे बैंक अकाउंट चेंज होना था, विदिन 24 आवर मेरा बैंक अकाउंट चेंज हो गया। ऐसा नहीं है मैं कॉल्स पे कॉल्स करे जा रही हूँ, मेरी मेल को कोई सुन नहीं रहा, मेरी कॉल को कोई सुन नहीं रहा, नहीं। मेरे बैंक में इश्यू आ गया था, मैंने जस्ट जो कस्टमर केयर सिस्टम यहाँ का सपोर्ट सिस्टम है, वहाँ एक मेल ड्रॉप की, फ़ोन पे बात की, उन्होंने बोला मैम विदिन 24 आवर हो जाएगा। विदिन 24 आवर हो गया और मेरे बैंक अकाउंट में सीधे बैंक में पैसा आता है 2% टीडीएस कटने के बाद। 1 हफ्ते का मैंने यहाँ से 1 लाख रुपए भी कमाया है, 1 हफ्ते का मैंने यहाँ से 60,000 भी कमाया है। प्रूफ्स हैं मेरे पास, कंपनी की साइड से जो मेल्स आती है। 1 हफ्ते का मैंने यहाँ से 14,000 भी कमाया है और कोई छुट्टी कटती नहीं है। और जब हम कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, तो वहाँ जब हम नहीं जाते, तो हमारी छुट्टी कट जाती थी। जो लेट जाते थे, वो लेट टाइम कटता था और जो हम लेट आते थे, अब हमारी ड्यूटी तो 7 बजे की है, हम आ रहे हैं 9 बजे, अब हम कह रहे हैं हम तो 2 घंटे लेट गए, तो हमें कितना अच्छा आंसर देते थे हमारे बॉस, "अरे मैम, वो तो आपका काम है,
आप लेट गए तो क्या हुआ? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ये कंपनी आपकी नहीं है? आप लेट गए तो क्या हो गया? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आप अपना काम निपटा रहे थे, अपना काम तो फिनिश करके जाओगे ही। अब इनसे ये पूछो जब सुबह को लेट आते तो क्यों काटते हो? जब हमारी कंपनी नहीं है ये। तो ये सभी जगह का रोना है। और मैं इस रोने से बड़ी बुरी थक चुकी थी, पक चुकी थी बहुत बुरी तरीके से। और भाई बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए ही सब कुछ करना होता है। बच्चे ही अगर सर्वाइव करें तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पैसे का। पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरी जॉब की सैलरी बहुत अच्छी थी, मैं सैटिस्फाई थी अपनी सैलरी से। लेकिन मेरी मेरी लाइफ़ खराब हो रही थी, मेरे बच्चे की लाइफ़ खराब हो रही थी। वो चीज़ें स्पॉइल कर रही थी। दैट्स व्हाई मैंने नहीं किया। तो मैं तो सब लोगों से यही कहना चाहूँगी, देखो जब मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ, मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, कोई ऐसी हाई-फाई फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करती हूँ। पूरे घर की ज़िम्मेदारी उठाती हूँ, बच्चा है, मदर इन लॉ हैं, हस्बैंड हैं, कपड़े धोना, झाड़ू, बर्तन वो सारा मैं खुद करती हूँ और जो उसमें मेरा टाइम बचता है, दिन का 2 घंटा वो मैं ईमानदारी से अपने काम को देती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म अल्लाह ताला ने नवाज़ा है। जिन लोगों के पास है, वो इसकी कद्र करिए प्लीज़ और इसमें मेहनत करिए और जिन लोगों के पास नहीं है और वो लोग सोच रहे हैं करना है या नहीं करना है, तो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जेन्युइन है और सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है और जैसे हम सब लोग ग्रो कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आप सब लोग भी ग्रो करो। क्योंकि सुपर कुछ स प्राउड मैम, सुपर प्राउड, सुपर प्राउड मैम। बहुत 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 इंस्पिरेशन आपकी स्टोरी लगी। मुझे याद है वो वाले दिन भी जब मैं आपको कॉल करा था, उस टाइम पे आपके हस्बैंड ने कॉल उठाया था। मुझे याद है वो दिन जब मैंने आपको कॉल किया, हस्बैंड ने फोन उठाया आपको और मेरे को बताया कि वो अभी हॉस्पिटल में है, उनके ब्लड आ चुका है। आपके कुछ हुआ था, इंजरी वगैरह क्या हुई बीपी थी? आ गया था, बीपी हाई हुआ था। बीपी हाई हो चुका था उस टाइम पे। मुझे याद है उस टाइम पे भी जैसे ही आप हॉस्पिटल में थोड़ा सा ठीक हुए, उसके बाद आप तुरंत आपने मेरे साथ कनेक्ट किया। ये बहुत कम लोग होते हैं मैम कि आपके, मुझे पता है कि आपने बहुत प्रॉब्लम फेस करी, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ में भी कभी कभी चैलेंजेस आए, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं किया। तो ये आज आपके लिए एग्जाम्पल है, आज आपने प्रूव भी करके दिखाया। आज ही का दिन देख लीजिए ना, आज सेशन करना था, सुबह सुबह कॉल आता है मैम का 9 बजे की व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया। अब सोचो आज सेशन करना है, सब चीजें करनी है, सब प्लान करना है और व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया। लेकिन उस उधर भी मैम ने पता है क्या बोला? कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक हो जाएगा। नहीं तो दूसरा पर्सन होता कोई तो क्या बोलता, अरे सर कैंसिल कर सकते हैं क्या, पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एक सिंगल नहीं। इवन ये जो जूम का लिंक भी मैंने जो शेयर किया ना, व्हाट्सएप पर नहीं किया, मैम को टेक्स्ट मैसेज किया कि मैम ये है आपका मीटिंग का लिंक, बस आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको आना है। तभी तो आज इतनी अच्छी जर्नी हुई है यार, ये एग्जाम्पल है यार। और मुझे पता है आज मैम 10 लाख 8 लाख के बिजनेस पे है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन इनका रेवेन्यू, जब इनका प्रॉफिट लीडर बोर्ड पे 1 करोड़ का होगा प्रॉफिटेबिलिटी। और वो दिन दूर नहीं कि आपके सामने मैं पब्लिकली शो करके दिखाऊंगा कि यही बोलूंगा, लेट अस इनवाइट हमारे 1 करोड़ चैंपियन, वन एंड ओनली साइमा मैम, है ना, वो शेयर होगा आप सबके सामने। तो आज आपको क्या सीखना है मेरी कहानी, मेरी जुबानी से? सिंपल सी बात है, शी कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। 80,000 90,000 की नौकरी को छोड़ के जीरो से बिजनेस शुरू करना हर किसी की बात नहीं होती भाई। 80,000 90,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, नहीं छोड़ पाते लोग। 80,000 छोड़ो सर, लोग 25,000 रुपए की नौकरी नहीं छोड़ पाते, 20,000 की नौकरी नहीं छोड़ पाते, दूसरा कुछ काम नहीं शुरू कर पाते, पूरी जिंदगी एक जॉब के अंदर निकल जाती है। पूरा एक लाइफ साइकिल होता है ना, पूरी लाइफ। लेकिन उसको भी गिव अप किया, उसको भी छोड़ा, क्यों? क्योंकि अपना कुछ करना है। मैम एक कमिटमेंट ले लूं आपसे इस सेशन में, जी सर। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि वो दिन दूर नहीं है कि आप 1 करोड़ के बिजनेस करोगे, 1 करोड़ के प्रॉफिट पे जाओगे, कब तक कर लोगे? इंशाल्लाह 2026 के लास्ट तक या 27 के स्टार्टिंग में जनवरी-फरवरी तक डन हो जाएगा। तो 2026 के लास्ट मतलब 31 दिसंबर मानूं या 2027 का 31 जनवरी मानूं? 2027 का 31 जनवरी मान लीजिए। ठीक है, 2027 का 31 जनवरी तक मैम 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पे होंगे। और वो उस दिन मैं आपके साथ मैम का लीडर बोर्ड शेयर करके आप सबको दिखाऊंगा 1 करोड़ का प्रॉफिट। ये वैसे यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है,
तो अगर आपको वहां से क्लिप लेनी हो आप रख सकते हैं साइमा मैम की क्लिप, वैसे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपकी कम्युनिटी के अंदर। तो थैंक यू सो मच मैम, आप इस सेशन में आए। और कुछ कोई ऐड करना हो आपको पॉइंट, एनीथिंग? सबसे पहले थैंक यू सो मच मानव सर। आप हम मतलब मेरे भाई आप हैं। मैं स्पेशल थैंक्स आपको बोलना चाहूँगी, यहाँ तक भी जो पहुँची हूँ, मैं आपके सपोर्ट की वजह से पहुँची हूँ। इवन अगर आप क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री का कुछ नहीं आता था और अगर आप सपोर्ट नहीं करते, आप खड़े नहीं होते, तो शायद ये चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। सेकंड थिंग, मैं फिर बार-बार बोलूँगी, जो लोग कर रहे हैं और उनका अभी तक लर्निंग पीरियड चल रहा है और अर्निंग पीरियड में नहीं आए हैं, तो वो लोग गिव अप मत करिए, प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग सेशन पूरे लीजिए, अपनी लर्निंग पे फ़ोकस करिए और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करिए। जो भी आपके मेंटर हैं, जिनके भी साथ आप लोग कनेक्टेड हो, सब लोग घूम फिर के आएँगे मानव सर के टच में ही। तो उससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिनके साथ हम बात कर रहे हैं वो 2 महीने पहले इस बिज़नेस में आए हैं, वो 4 महीने पहले आए हैं, नहीं, सिखाते सबको मानव सर हैं, चाहे कोई 1 दिन पहले भी आया हो, है ना? मैं जभी भी मुझे लगता था कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी या मुझे लगता था कि एक ऐसा हेक्टिक सा काम मैंने ले लिया, तो मैं वो चीज़ याद करती थी कि जब 6 महीने के बच्चे को मैं अपने फीड कराती थी और उसको छोड़ के जाती थी और जब मैं ऑफ़िस में होती थी उसको भूख लगती थी और मुझे इस चीज़ का फ़ील होता था कि मेरा बच्चा भूखा है, लेकिन मैं उसको दूध नहीं पिला सकती थी। एटलीस्ट अब मैं इस कंडीशन में हूँ कि मेरे बच्चे को भूख लगती है, मैं उसे अपने हाथ से खाना खिला सकती हूँ। तो ये फ़र्क है जॉब में और इस अपॉर्च्युनिटी में। तो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी कहते हैं ना अपॉर्च्युनिटी बार-बार नहीं आती है। अभी आपके पास है, आप उसको ग्रैब करो। पैसे किसी के पास नहीं होते। अगर पैसे होते तो क्या हम लोग वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे होते? कोई शॉपिंग कर रहा होता, कोई पार्लर में होता, कोई सुनार की दुकान पे होता, कोई घूम रहा होता, कोई मज़े कर रहा होता। पैसे नहीं है जभी तो वर्क फ्रॉम होम करना है। पैसे होंगे तो क्यों करेंगे? पति के पैसे उड़ाएँगे मज़े में। लेकिन हम पति के क्यों उड़ाएँ? हम तो पति को अपने पैसे देंगे कि लो हमारे पैसे से आप बिज़नेस करिए। एक हमारे नाम पे एम्पायर खड़ा करिए, हमारे बच्चे के लिए प्रॉपर्टी लेके रखिए। तो ये मत सोचिए कि पैसे नहीं है, कैसे करें? मैम की तो सैलरी थी, वहाँ से कर लिया। मैंने आपको बताया ना ₹25,000 महीने के मुझे देने होते थे। उस टाइम पे मैंने सैलरी नहीं छुई थी, बच्चे को हॉस्पिटल से निकाल के लाई थी। हस्बैंड का बिज़नेस खत्म हो चुका था, गोल्ड की रिंग रख के स्टार्ट किया था। है ना? आप स्टूडेंट हैं ज़ाकिया, तो स्टूडेंट तो बहुत अच्छा कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि आपके ऊपर घर की ज़िम्मेदारी नहीं है। आपको तो जस्ट लर्निंग और अर्निंग करनी है, हमें तो घर की भी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है। मेरी टीम में स्टूडेंट्स हैं, आप समझो सबसे छोटी लड़की है, वो रुकैया अलीगढ़ की है और इतना अच्छा कर रही है। तो स्टूडेंट तो बहुत अच्छा करते हैं। आप इस मेरी टीम में 55 इयर्स की लेडी भी हैं, दीपा मैम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल से हैं वो। अभी भी शायद सेशन में हैं या नहीं, मुझे 3 बार कॉल करके पूछ चुकी हैं, "अरे! आपका सेशन कब होगा? आपका सेशन कब होगा?" तो ऐज इज़ जस्ट अ नंबर। आप ये मत सोचो कि हम 14 साल के हैं, 40 साल के हैं, हम नहीं कर पाएँगे, सब कर पाएँगे। जब मैं कर सकती हूँ, मेरी टीम के लोग कर सकते हैं, नॉर्मल हाउसवाइफ जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, जिन्होंने कभी अपने अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाया, वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करिए और कहीं भी मेरी हेल्प चाहिए तो बस मानव सर से बोल देना साइमा मैम का सेशन करा दीजिए, हमें यहाँ हेल्प पक्का, चाहिए, मैं हमेशा आपके लिए हाज़िर हूँ। पक्का मैम, सुपर सॉलिड मैम। बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुनकर, इंस्पायर किया आपने हमें। बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसी कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, हमें सिखाते रहिए, हमें बताते रहिए, हमें डायरेक्शन देते जाइए। आपकी डायरेक्शन, आपकी गाइडेंस हमें बहुत आगे बढ़ने में मदद करती है। आप आए इस सेशन में, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वैसे आप भी थैंक बताइए एक बार कमेंट पे, चैट बॉक्स पे, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं या जूम पे देख रहे हैं, कैसा लगा आपको साइमा मैम से मिलकर? ये 45 मिनट्स का सेशन, ये 45 मिनट्स का नहीं था, 19 साल की जर्नी थी ये 45 मिनट के अंदर। ये 45 मिनट का सेशन सिर्फ 45 मिनट का नहीं था मेरे भाई और मेरी बहनों, ये 19 साल की जर्नी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। इफ शी कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। बस एक ही बात कहूंगा, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को प्रूव करते रहिए। फैमिली को सपोर्ट करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच साइमा मैम, आप इस सेशन में आए, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलकर। थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो एट 5 PM।